गुरु पूजा वर्ष का वह मुकुटमणि दिवस है जब गुरु अपनी कृपा के भंडार खोल देते हैं। गुरु पूजा भाव अश्रुओं से भरी हुई ऐसी धारा है जो बिना कठोते बिना जल के गुरु के श्री चरणों का प्रक्षालन करती है। गुरु पूजा प्रेम भाव की ऐसी वर्षा है जिसमें गुरु व शिष्य एक साथ भीगते हैं। एक भक्त सद्गुरु के बताए इस आध्यात्मिक मार्ग पर अडिगता से चलने के लिए स्वयं को संकल्पबद्ध करता है। एक भक्त अपने हृदय के भावों से कहता है श्वासों का स्पंदन गुरु पूजा, है रोम रोम का वंदन गुरु पूजा। मन वचन से गुरु आज्ञा का पालन है गुरु पूजा। भाव अश्रुओं से चरणों का प्रक्षालन है गुरु पूजा। श्रद्धा विश्वास के सीप में प्रेम मोती का दमकना है गुरु पूजा। और इसी प्रकार सत्य पथ पर आगे बढ़ना, यही है श्री गुरु पूजा, यही है श्री गुरु पूजा। गुरु भक्तों, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा मुझे याद आ रहा है। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु पूर्णिमा के दिन एक साधक ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, महाराज जी, गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? उस दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। महाराज जी ने कहा, देखो, जिस प्रकार आज हल्की हल्की बरसात हो रही है, जब वर्षा होती है तो वह प्यासी भूमि को तृप्त कर देती है, ऐसे ही इस दिव्य पर्व के दिन सद्गुरु अपनी कृपा की वर्षा अपने शिष्य वर्ग के ऊपर लुटा देते हैं, शिष्य वर्ग के ऊपर कर देते हैं। और एक भक्त उस कृपा का रसपान करता है, उससे आनंद विभोर हो जाता है। यह दिव्य पर्व जिसमें सद्गुरु की अपने भक्तों के ऊपर, अपने साधकों के ऊपर अदृश्य कृपा बरसती है। गुरु पूर्णिमा पर्व भावों का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, विश्वास का पर्व है। ऐसा दिव्य पर्व है जिस दिन गुरु अदृश्य रूप में लुटाते हैं और शिष्य के भावों को ग्रहण कर लेते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक बार एक साध्वी बहन जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हुई हैं। भजन गायन करने की उनकी सेवा रहती है। महाराज जी उनको भजन डिक्टेट करवा रहे हैं। डिक्टेट करवाते करवाते श्री गुरु महाराज जी एक झट गुनगुनाने लगे। महाराज जी ने गुनगुनाया, तुझा माझी काशी, तुझा माझी मथुरा। महाराज जी ने गुनगुनाया तो साध्वी बहन आनंद विभोर उठी। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज जी, लगता है आपका कोई प्रिय भक्त आपके लिए गा रहा है। जैसे ही महाराज जी ने यह सुना तो महाराज जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहते, तो श्री गुरु महाराज जी अपने हाथों की मुद्राओं से मानो नृत्य का दृश्य कर रहे हो और साथ के साथ पुनः गुनगुनाने लगे, तुझा माझी काशी, तुझा माझी मथुरा। साध्वी बहन ने पुनः अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, लगता है आपका भक्त गा भी रहा है और आपके लिए नाच भी रहा है। इतना सुनना था, महाराज जी तो ताली बजाकर हंस दिए। महाराज जी कहते, अरे तू तो अंतर्यामी हो गई।
साध्वी बहन ने कहा, नहीं महाराज जी, हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम अंतर्यामी के श्री चरणों में बैठे हैं, आपकी वाइब्रेशन हमारे ऊपर पड़ रही है। श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि भक्त के सामने तो रहस्य खुल रहा है। महाराज जी ने उसी समय कहा, अरे नहीं नहीं, जाओ जाओ, बहुत हुआ। साध्वी बहन जी बाहर आ गए तो बाहर एक बहनों की टीम बैठी थी, महाराज जी को प्रणाम करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वहां अंदर आए, लेकिन अंदर का दृश्य क्या है महाराज जी के चरणों में? गुरु महाराज जी फोन पे हैं और क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, क्या कहा तूने? तू हमारे लिए नाच रही थी, तू हमारे लिए गा रही थी। अरे यहाँ हम तो क्या, हमारे तो भक्तों को भी पता चल गया है कि यहाँ पर मेरा भक्त मेरे लिए नाच रहा है और मेरे लिए गा भी रहा है। गुरु भक्तों, ऐसे होते हैं हमारे सदगुरु, भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही एक सार है। वहां बहन महाराष्ट्र में बैठी सदगुरु के लिए गा रही है, नाच रही है, लेकिन गुरुदेव नूर महल के कक्ष में बैठे उन भावों को ग्रहण कर रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी स्वयं, एक बार बहुत सारे साधक बैठे हैं, महाराज जी ने सबको कहा, जानते हो मेरा प्रेम तो अदृश्य है, मैं तुम्हें कब क्या दे जाता हूं तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसी है गुरुदेव की विशेष कृपा। एक दिन श्री गुरु महाराज जी संगत को प्रसाद लुटा रहे हैं। जब सभी साधकों को पता चला, जय श्री राम के जकारे गूंजने लगे कि श्री गुरु महाराज जी कक्ष से बाहर आकर प्रसाद की वर्षा कर रहे हैं, तो सभी दौड़ पड़े, पार्क में जाकर खड़े हो गए। जैसे ही छत की ओर देखा तो यह क्या, श्री गुरु महाराज जी तो अदृश्य हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर प्रसाद की वर्षा हो रही है। सभी साधकों ने, संगत ने खूब प्रसाद लूटा, जय श्री राम के जकारे लगाए, और जैसे ही महाराज जी कक्ष की ओर बढ़ने लगे तो एक साधक दौड़ते हुए महाराज जी के पीछे गए और जाकर कहने लगे, गुरु महाराज जी, आज तो आपने संगत के ऊपर छिपकर प्रसाद लुटाया ना, अदृश्य रूप में। श्री गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में कहने लगे, आज हमने अपनी संगत के ऊपर अदृश्य रूप में कृपा की है।